भाई कौन चाहेगा कि उसका हमसफर मॉडल हो? तुम्हें कैसा लगेगा अगर गुल्लू मॉडल बने? आपा आप ये क्या कह रही हैं? मैं एक मर्द हूँ, समझे जरा। एक मर्द के मॉडल बनने में और एक औरत के मॉडल बनने में बहुत फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, कल तो मुबारकबाद नहीं दी आपने, अभी दे सकते हैं। सुबह बखैर उमर साहब। सुबह खैर। ये क्या बात हुई? मुझसे बात नहीं करेंगे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे बात कर रहे हो? अपनी हद में रहो तो बेहतर है। इसको तुम मर्द, क्या हो गया है तुम्हें? कसम खा के कहता हूँ, अगर ऐसी औलाद मेरी हुई तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। मर्द, क्या हो गया है तुम्हें? गुस्सा करने की क्या जरूरत है? बिला वजह उनसे उलझने की जरूरत ही नहीं है। अभी बाबा आने वाले हैं, गुलफेम साहिबा को पता चल गया तो फिर? आपा आप नहीं जानती, इसने मेरी उंगली में अंगूठी देखी तो उसे गुस्सा आ गया, इसके अलावा और कोई बात नहीं। मर्द, फजूल की बातें मत सोचो, समझ आई? मुझे देर हो रही है। उफ। वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। नहीं आते आइडियाज कभी। आपकी कॉफी। आज मर्द को मैगजीन पर देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। रख दो इसे यहाँ मेज पर और मेरे कपड़े तैयार करो आज के लिए। मेरे पास वक्त नहीं है। उन्हें अच्छे से प्रेस भी करना और बहुत ख्याल से, जला मत देना। मैं शावर लेने जा रही हूँ। ठीक है। ये आपको देना था। तुम्हारे पास कहाँ से आया ये? उमर साहब ने दिया था। तुम कब मिली उससे? अभी वो गए हैं, मैं अंदर आई उस वक्त। ये देने के लिए वो खुद ही आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देकर चले गए। शायद वो यहाँ आके आपको सुबह सुबह परेशान नहीं करना चाहते थे। मुलाजमा है ना ये करने के लिए। क्या हुआ? क्या रिपोर्ट्स आ गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ। खुश आमदीद उमर साहब। उमर साहब, क्या मैं नीचे वाले फ्लोर पर जा सकती हूँ? वैसे भी मेरी लंच ब्रेक होने वाली है और आपके मरीज आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मगर देर मत करना। देखो तो जरा, जब देखो मुंह बना होता है। मेरी बहन का मुझे फोन आया था गुलफेम साहिबा। अखबार में हमारी तस्वीर आई है, लेकिन मैंने देखी नहीं। पता नहीं कैसे स्टेज पे चलते हुए लोग मुझे देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि इस काम की इतनी रकम मिलती है और साथ साथ शोहरत भी होती है। आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ये काम आगे भी करूंगा। यानी ये अजीब है, मेरा मतलब है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये इस तरह से शोहरत का मिलना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा गुलफेम साहिबा। मैं आपकी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। जाके ना हाले से बात करो, मुझसे नहीं। ठीक है गुलफेम साहिबा। या मेरे खुदा हामला होनी चाहिए मैं। प्लीज रिपोर्ट में हामला आना चाहिए।
कहाँ है? लाओ तो। देखो मैं ये आखिरी बार कर रही हूँ योंजा, तुम्हें नहीं पता मैंने रजा को कैसे मनाया। अरे बताओ ना, नताइज क्या है? पॉजिटिव आया है। ओह मेरे खुदा, मुझे मालूम था। बस आराम से मेरे साथ आओ। खुश मत हो इतनी जल्दी। क्या मतलब खुश मत हो जल्दी? अरे पॉजिटिव आया है रिपोर्ट में, हामला हूँ मैं। पता है, तुम जानती हो अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रह जाएगी। हामला हो गई हूँ मैं, हामला हो गई हूँ। देखो योंजा, तुम्हारा ब्लड टेस्ट का रिजल्ट ठीक नहीं आया। क्या कह रही हो तुम ये? मुझे इन रिपोर्ट्स की थोड़ी मालूमात है। ये नॉर्मल रिपोर्ट्स नहीं है। जब तक ये प्रेगनेंसी 4 महीने पुरानी ना हो तब तक ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते। कैसे? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। अल्ट्रासाउंड करवाओ जल्दी, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। खबर अच्छी नहीं है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खामोश रहो, क्या फजूल बात है ये? खामोश। चलो मेरे साथ, डॉक्टर आयशा का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ तुम्हारे लिए। हरगिज़ नहीं। याद रखना, किसी को भी इस हवाले से या इन नताइज की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारे उस रजा को बर्बाद कर दूंगी। मुझे मजबूर मत करना। खबरदार, मुझे तुम पर भरोसा करने पर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। हामला हूं मैं, हामला हूं मैं। ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? आपा, हालिदे साहिबा नहीं थी तो सोचा तुमसे मिलकर आऊं जरा। अच्छा, ये बताओ कल रात को क्या हुआ? आखिरकार मर्द मॉडल बन ही गया। ऐसा ही है। गुलफिम साहिबा ने उसे कहा और वो मान गया। वैसे अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और वो मॉडल बन गया तो? ये तो उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ था? दरवाजे पे लड़ाई हो गई थी। किसकी लड़ाई हुई? तुम्हारा वो बेवकूफ़ मर्द उमर साहब से उलझ पड़ा था। उमर साहब काफ़ी गुस्सा हो गए थे। कह रहे थे अपनी हद में रह के बात किया करो। बस इतनी सी बात सुननी थी उनकी, फौरन लड़ने के लिए दौड़ पड़ा उनसे। हद होती है। उमर साहब तो एक तरफ हो गए, लेकिन उमर साहब का रवैया देखकर लग रहा था कि वो मर्द से उलझना चाह रहे हो। नहीं आपा, उमर साहब ऐसे नहीं है। वो मर्द से क्यों उलझेंगे? खैर मुझे तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन मर्द उमर साहब को देखते ही बहुत गुस्सा हो जाता है। कहीं वो भी मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहे? क्या कह रही हो तुम ये? भला वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो गुलरू? तुम्हारे मुंह में जो भी आता है तुम फौरन से बोल देती हो। आपा, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। आपको किचन में मैंने आपको जो बात बताई थी ना, उसके बाद जब से मैंने अंगूठी पहनी है, मैं ये समझूंगी मैंने कुछ सुना ही नहीं तुमसे। बस छोड़ो, भूल जाओ। समझ रही हो ना गुलरू? आप आखिर मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बात आपको बताने का मकसद ये था कि मुझे कुछ सुकून मिले। मैं किस उलझन में हूँ आपको नहीं मालूम। कोई उलझन नहीं है, सुन रही हो? वो बस एक ख्वाब ही तो था। ठीक है चलो, उमर साहब तुम्हारे ख्वाब में आ ही गए, लेकिन वो बस एक ख्वाब ही तो था। सोचो जरा, कोई भी ये बात सुनेगा तो समझेगा कि तुम और उमर साहब हकीकत में गुस्से के करीब आए। देखो, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे बात की। मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें ख्वामख्वाह उलझा दिया। मुझे पूछना ही नहीं था तुमसे। मेरे पूछने पे ही ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कि तुम उमर साहब से मोहब्बत करती हो या नहीं। लगता है वहां पर कोई है। मसूदे, क्या हो रहा है यहाँ? हालिदे साहिबा, मदद कर रही थी इसकी मैं। अपना काम खत्म करके यहाँ आ गई? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं। मेरे ख्याल से गुलदान टूट गया। हाँ टूट गया। मैं झाड़ू लाती हूँ, जल्दी से इसके टुकड़े उठाना।
और फिर किचन में आओ, काम करना है। मसूदे, क्या इसने सुन लिया है? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आपा, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? क्या हो गया? नहीं सुना होगा, वरना इस बारे में वो हमसे जरूर बात करती। सुन लिया होता तो ऐसे नहीं जाती वो। यकीनन कुछ नहीं सुना होगा। मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, इस बारे में बाद में बात होगी गुल्लू। क्या वो आ गई हैं? कितनी दफा पूछोगे तुम? कब आ रही हैं वो, कब आ रही हैं वो? जब आ जाएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं किसी काम से चला गया था, इसीलिए दोबारा आके पूछ रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फारिग बैठी हूँ ना, तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। बुर्जू साहिबा कहाँ है, जो गुलफैम साहिबा की असिस्टेंट हैं? आज से गुलफैम साहिबा की असिस्टेंट मैं हूँ। क्या तुम कोई पुलिस वाले हो? नीचे जाओ। बात सुनो, तुम कल रैंप पर थे ना? हाँ। तुम्हें कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, अच्छा किया तुमने। शुक्रिया तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा हुआ कि आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुलफैम साहिबा ने भेजा है मुझे। 1 मिनट, मॉडलिंग वाले मसले के बारे में? तुम ये कार्ड रख लो, एजेंसी जाओ और उनसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, ठीक है? 1 मिनट, एक बात पूछनी है मुझे। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं मॉडल बन सकता हूँ? हो सकेगा मुझसे? बस तुम अपने पोस्चर पे ध्यान दो थोड़ा। क्या मतलब है? यानी तुम्हें हमेशा ऐसे खड़ा होना होगा जैसे स्टेज है, सीधे इस तरह से। अगर तुम सही लोगों से बातचीत करोगे और ताल्लुक बनाओगे तो फिर तुम बहुत आगे जा सकते हो मुस्तकबिल में। याद रखना, मुझे कॉल कर लेना अगर कभी भी कुछ भी पूछना हो तुम्हें। अभी तक तुम्हारा डॉक्टर नहीं आया। जिहान, गुल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस सरप्राइज देने आया था। सॉरी गुल्लू। क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ देखो जरा। मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। तो जिहान, याद है तुम्हें? कल तुम अचानक मेरे घर आ गए थे। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे आ रही थी मैं, लेकिन मुझे गुलफिम साहिबा ने कुछ काम दे दिया, बस इसीलिए नहीं आ सकी।
जिहान, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वहां अगर तुमने कोई गलती की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो बस तुम्हें अचानक देखकर घबरा गई थी, हैरान हो गई थी मैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब, जब मैं ये सोचती हूँ कि तुम अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे तक आए, तो मुझे बहुत खुशी। नहीं करो गुल्लू। जिहान, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं करूं मैं? नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं करो गुल्लू। मेरी बात सुनो, क्यों कर रहे हो ऐसा अपने साथ? कुछ है जो कुछ बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन नहीं बता सकता हूँ मैं तुम्हें। जिहान, जो बताना चाहते हो बताओ मुझे, मत छुपाओ मुझसे। मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। जिहान, यकीन करो, मैं नाराज नहीं होंगी तुमसे। अरे हेलो जाहिदे। गुलफैम, अगर तुम घर पर हो तो साथ में कॉफी पी ले हम। मैं ऑफिस में हूँ जाहिदे। आज दोपहर में मेरी एक मीटिंग है, तो वहाँ से जैसे ही मैं फारिग होंगी तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। मुश्किल होगा जाहिदे, बहुत मसरूफ हूँ मैं इस वक्त। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। ख्याल रखना अपना। गुलफैम, मुझे ठीक नहीं लग रही थी। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। दुआ है कि इसकी वजह उमर ना हो। क्या खतरे की घंटियां बज रही हैं वालिदा सुल्तान? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वो दोनों अक्सर साथ में ही होते हैं और साथ रहते हुए छोटी मोटी बात तो हो ही जाती है। आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। भला आपके बेटे और गुलफेम साहबा के दरमियान आखिर क्या मसला हो सकता है? उफ, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। क्या कभी उमर का भाई बनकर सोचा है तुमने? कभी उसके साथ बैठकर बातें करो, उसके दिल में क्या है जानो जरा। कहीं उसके साथ बाहर चले जाओ, उससे पूछो उसके क्या मसले हैं। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं जाकर पता लगाऊं और आपको आकर बताऊं? अम्मी, क्या आप मुझसे जासूसी की तवक्को रख रही हैं? वैसे भी वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताएगा, चाहे मैं उसके जितने भी करीब जाऊं। ये बात तो आप जानती ही है ना। ये तो सब तुम्हारे बहाने हैं, जानती हूं मैं। मैं बाहर जा रही थी थोड़ी खरीदारी करने के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? हाँ, ताकि तनर देखे और कहे कि मेरी अम्मी को तुम लोगों ने नौकरानी बना के रखा है और शोर शराबा करे ना फिर। बिल्कुल नहीं जाहिदे साहिबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है मुझे खरीदारी करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। तनर भी जानता है ये बात। तो मैं सच कह रही हूँ। मैं ठीक है बस ठीक है।
समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्यों कर रही है। शायद मुझे तंग करना चाहती हो। मैंने आपको इंतजार करवाया, माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, माफी की क्या जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरवाजा खोल देता हूँ मैं। 1 मिनट, आए बैठे बैठे बैठे। हाँ तो फिर बेगम साहिबा वहीं पर जाना है? जी जी वहीं जाना है, मैं अक्सर वहीं जाती हूँ। हाँ अच्छा, आपकी खाला अब ठीक हो गई होंगी इंशाल्लाह? हाँ हाँ, वो ज़ईफ खातून ठीक हैं, वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं। आपको भी बहुत दुआएं दी हैं, यानी मैं सच कहूँ तो आपको उन्होंने ऐसी ऐसी दुआएं दी हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। तरस आता है मुझे उन पर कि वो इतनी शरीफ खातून से खुद से उठकर मिल भी नहीं सकती हैं, तो मैं ले जाऊंगा आपको उनके पास। मैं शरीफ? क्या मैं सच में बावकार औरत लगती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आपके जैसा वकार तो मैंने आज तक किसी औरत में नहीं देखा, सच कह रहा हूँ मैं। और वैसे इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत ही थोड़े से हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप जैसा कोई और होता तो मैं उससे कहता कि उस बच्चे उस्मान की मदद करें। देखें तो इतना छोटा बच्चा जिंदगी से लड़ रहा है। कैसे? यानी क्या हुआ उस्मान को? यानी वही गुर्बत ही है। अगर गुर्बत ना होती तो आज उस्मान भी पढ़ रहा होता। स्कूल जाता था वो पहले, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से अब वो नहीं जा पा रहा। अब क्या कर सकते हैं, यानी हो सकता है कि वो पढ़ सके, कोई उसकी मदद कर दे। 1000 लीरा की बात है, ज्यादा नहीं। आप उस्मान को कहिएगा कि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल रखे। मैं कल कुछ ना कुछ करके पैसे ले आऊंगी। हाँ हाँ, क्या सच में? अच्छा, ये तकरीबन 2 महीने का तो होगा। इसकी धड़कन तो चल रही है ना? मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अरे एक बार फिर से देखे ना, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। एक बार फिर से चेक कर लें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप ये खुद देख लें। हाँ मगर कोई ना कोई तरीका तो होगा, जरूर होगा ना। देखिए मुझे नहीं पता, इसे निकाल कर सही जगह पर लगा दें। कुछ तो करें, मैं आपसे कह रही हूँ ना। मैं आपकी सूरत हाल समझ सकती हूँ, लेकिन यकीन करें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपकी रजामंदी है तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अरे किस बात का ऑपरेशन? हाँ कैसा ऑपरेशन? आप सबके सब पागल हो गए हैं क्या? हाँ बात सुने, आप इस हालत में नहीं जा सकती। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। कितना वक्त बचा है मेरे पास? देखिए, हमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना ही होगा, वरना जहर आपके पूरे जिस्म में फैल सकता है। बात सुने, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ये बच्चा हर सूरत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चले जाओ, मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ। हेलो, मुझे और भी बहुत सारे काम है, कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पर मैं? जल्दी पहुँचो यहाँ पर। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे एक हिसाब बराबर करना है, एक थप्पड़ का बदला लेना है किसी से। पहले मुझे लगता था कि शायद तुम पागल हो, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। घबराओ मत, बदतमीजी भी मत करो। कुछ नहीं कहूँगा, आकर बैठ जाओ। लेकिन क्यों? तुम मेरी पड़ोसन हो, मैं भी घर जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुम्हें घर। आखिर तुम्हारा क्या मसला है? क्या चाहती हो मुझसे? वाह, तुम तो फौरन असल बात पर आ गए। ठीक है, तुम्हारी बहन ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है,
मेरे नुकसान की रकम अब उसके तनख्वाह से कटेगी, जानती हो तुम ये? ठीक है, तुम्हारा मसला हल हो गया। लेकिन तुम्हें क्या सजा दूं मैं? जानते हो तुम एक बंदर हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मेरी बहन को आखिर तुम्हें अच्छा दिखा क्या है। मेरी बात सुनो चिचेक, जानती हो ना मेरा नाम तनर हकीमोलू है, तो ये याद रखना तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला मैं तुमसे बहुत जल्द दूंगा। हाँ। ओह, तो काम हो रहा है। क्या हाल है तुम्हारे? तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों, क्या हो गया? अपने बेटे के ससुर से मिलने आया हूँ यहाँ। कुछ गलत कर दिया क्या? चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। जाओ, मुझे काम करने दो, मसरूफ हूँ मैं। तो निकाल रहे हो मुझे यहाँ से? मेरा बेटा यहाँ पर काम करता है, उसका हाल पूछने आया हूँ। जाओ, जाकर बुला कर लाओ उसे। बाबा। ओह, कैसी हो चिचेक? खुश आमदीद। जाओ बेटा, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, घर जाओ। बाबा लेकिन जाओ घर। तुम यहाँ पर माली हो या चौकीदार? बेटे से मिलने आया हूँ यहाँ। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? समझ क्या रखा है तुमने? हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कह रहा हूँ मैं। तुम्हारा बेटा यहाँ पर ड्राइवर है, बाहर जाकर अपने बेटे का इंतजार करो। क्या हुआ? रिश्तेदारी भी कोई चीज होती है? उसे छोड़ो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता यहाँ, और तुम मुझे यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। मेरी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है और ना ही कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ही तुमसे बात कर लेता हूँ। आज मेरे बेटे की तस्वीर अखबार में आई थी, तुमने देखी क्या? कौन सी अखबार में? चौंक गए ना? उस अखबार में तो तुम्हारी बेटी भी आई थी अपनी बदनामियों के साथ, और मेरा बेटा आया अपनी सलाहियतों के साथ। मेरी बेटी के बारे में तुम ऐसी बात नहीं कर सकते, समझे? तुम्हारी बेटी तो ये नहीं चाहती। जैसे ही उसने देखा कि मेरा बेटा मशहूर होने वाला है, उसके नाम की अंगूठी पहन ली अपनी उंगली में। कुछ ही दिनों में देखना, मेरा बेटा सबकी चाहत बन जाएगा। बंद करो अपनी ये बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ चिचिक। आपके होने वाले ससुर बाहर बाबा से झगड़ रहे हैं, आप तो उन्हें जानती हैं, जल्दी से आ जाएं। आती हूँ मैं, रुको। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, निकलो इस घर से। इससे क्या हो गया? ऐसा ना हो किसी मसले में फंस जाऊं मैं। बाबा, 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 क्या हुआ बाबा को? बाबा क्या हुआ आपको? आपको लगता है बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बाबा, बाबा उठे। बाबा जान, क्या हो गया आपको? उठे। ऐसा नहीं हो सकता। चेचक, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। चेचक, जल्दी बुलाओ। बाबा, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है उमर साहब कितने गुस्से में हैं? अच्छा बस आ गई हो ना, अब अपने काम से काम रखो। बदतमीज, खुद को समझती क्या है आखिर? उफ। उमर साहब कहाँ हैं? वो वहाँ अकान साहब के कमरे में हैं। ऐसा हमल एक औरत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है अगर इसका फौरी इलाज ना करवाया जाए या बेएहतियाती बढ़ती जाए, तो फिर माँ की और बच्चे की जान जा सकती है। कैसे हैं आप? योंजा हूं मैं। बाकिर साहब से बात हो रही है? जी आपको याद होगा मैंने पिछले साल आपसे एक रिपोर्ट बनवाई थी। जी हाँ, मुझे छुट्टियां चाहिए थी तो वो जाली मेडिकल रिपोर्ट्स थी। आपको याद है ना? जी हाँ बाकिर साहब, मुझे आपकी दोबारा से मदद चाहिए। हाँ, मगर इस बार बहुत जरूरी मामला है।